हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। टीवी सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट अपडेट्स लेकर एक बार फिर मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं। तो क्या कुछ चल रहा है इस टीवी सीरियल में, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि अनुपमा में लीप आ चुका है और अब इसमें 4 नए किरदारों की एंट्री हो गई है। और ये जो 4 नए कलाकार हैं वो अब इस टीवी सीरियल में एक नया मोड़ लेकर आएंगे और इस टीवी सीरियल को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। क्योंकि टीवी सीरियल अनुपमा अपने टीआरपी जो रेटिंग थी उससे गिर रहा था, लेकिन अब उसे संभालने के लिए जो इसके मेकर्स हैं उन्होंने इसमें 4 नए किरदारों को जोड़ा है। दरअसल दोस्तों, टीवी सीरियल जैसे कि मैंने बताया कि 4 साल की लीप के बाद की कहानी अब शुरू हो रही है। ऐसे में दोस्तों जो कई बदलाव इसमें आए हैं उसमें आप देखेंगे कि अनुपमा अनुज की बेटी अनु और किंजल पारितोष की बेटी परी बड़ी हो जाएगी और दोस्तों काव्या बेटी को जन्म देगी, तो वहीं डिम्पी के घर पे एक बेबी बॉय पैदा होगा। ऐसे में दोस्तों इन 4 बच्चों की कहानी दिखाने के लिए अनुपमा के मेकर्स ने 4 नए किरदारों को इसमें शामिल किया है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई भी थी कि छोटी अनु का किरदार औरा भटनागर निभाने वाली है। वहीं समर के बेटे का किरदार निभाने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट का नाम भी अब सामने आ गया है। त्रिशान शाह डिम्पी के बेटे का किरदार निभाएंगे। त्रिशान शाह आप कई एड्स में इन्हें देख चुके होंगे। इसके अलावा दोस्तों प्रिंसी प्रजापति को भी इस शो में आप देख सकते हैं। प्रिंसी आखिर किसका रोल निभाएंगी इस बारे में अभी ज्यादा बातें सामने नहीं आई है, लेकिन इतना है कि प्रिंसी शायद काव्या की बेटी का किरदार निभा सकती है। और अगर ऐसा सब कुछ होता रहता है तो आप जानेंगे कि ऊटी में वो अपनी पढ़ाई करेगी। ऐसे में त्रिशान और प्रिंसी के साथ साथ सीरियल में किंजल की बेटी परी की भी एंट्री हो जाएगी। हालांकि परी का किरदार कौन निभाएगा इस बारे में अभी कोई जानकारी तो नहीं आई है। इसके अलावा ये रिश्ता क्या कहलाता में बड़े पापा का किरदार निभाने वाले अभिनेता सचिन त्यागी भी अनुपमा टीवी सीरियल में दिखाई देंगे। यही नहीं दोस्तों, अमेरिका जाते वक्त उनकी मुलाकात अनुपमा से होगी और वो अनुपमा को आगे बढ़ने की हिम्मत देंगे। और अब बात करते हैं कि टीवी सीरियल अनुपमा में अब क्या कुछ चल रहा है। दरअसल दोस्तों आपको मैंने बताया भी था कि देविका जो कि अनुपमा की दोस्त है वो अनुपमा से मिलने उसके घर पहुंचती है। ऐसे में वो अनुपमा को कई बातें समझाएगी कि उसका अनुज से सिर्फ तलाक हुआ है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लेकिन अनुपमा बार बार देविका की बातों को टालती रहती है और देविका इस बात को समझ जाती है और देविका भड़कते हुए कहती है कि यहाँ वो सिर्फ अनुपमा से बात करने आई है, ना कि किसी और की बातें सुनने। देविका अनुपमा का उत्साह काफ़ी बढ़ाती है और फिर से उसे जीने की जो कोशिश है उसके लिए हिम्मत देती है। वहीं अनुपमा को देविका बताती है कि उसके कुकिंग यूट्यूब चैनल का लिंक उसने अमेरिका के एक रेस्टोरेंट को भेजा था और वो वीडियो उनको काफ़ी पसंद आ रहा है, जिसमें कि अब वो लोग ऑफ़र कर रहे हैं कि जिसने ये वीडियो बनाया है वो हमारे रेस्टोरेंट में आकर काम कर सकती है। यानी कि जॉब का ऑफ़र उस रेस्टोरेंट ने जो कि अमेरिका में है उसने किया है। देविका सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेती है और वो अनुपमा को उसके लिए टिकट भी मुहैया कराती है। अब दोस्तों अनुपमा शुरू से ही मना तो करती है, लेकिन देविका के समझाने पर वो मान जाएगी उसकी बात। अब दोस्तों वहीं दूसरी तरफ दोस्तों शाह हाउस में डिंपल अब अनुपमा जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हो गई है। और दोस्तों जैसा कि लीला अनुपमा के साथ करती थी, ठीक वही जो व्यवहार है वो लीला डिम्पी के साथ कर रही है। वहीं वनराज शाह डिम्पी के बेटे को बिगाड़ रहा है और उसकी हर ख्वाहिशें वो पूरी कर रहा है। वहीं काव्या भी शाह निवास में रह रही है और उसके बेटी को लीला और वनराज ने हॉस्टल में भेज दिया। यानी कि पिछले 5 सालों से अनुपमा किसी के टच में नहीं है और कोई उसका जिक्र तक नहीं कर रहा है। अब देखना होगा कि ये जो नए किरदारों की एंट्री इस टीवी सीरियल में हुई है वो क्या नया ट्विस्ट और टर्न इस सीरियल में लेकर आते हैं और मेकर्स ने आखिर क्या सोचा है इस टीवी सीरियल को आगे बढ़ाने को लेकर, ये बात समझने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।